28 अगस्त 2025 की यह बात है। दरअसल एक महिला अपने घर का काम निपटाने के बाद अपने मन को आराम देने के लिए, दिमाग को कूल रखने के लिए इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी। रील्स देखते देखते उसके पन्ने पलटते पलटते आखिरकार उसकी नजरें टिक जाती हैं, रुक जाती हैं। रुकने वाली बात यह थी, दरअसल एक महिला और एक पुरुष जो कि गानों पर लिपसिंग कर रहे थे। अचानक वह उन्हें देखती है। देखने के बाद उनकी आईडी पर जाती है और उनकी बहुत सारी रील को देखना शुरू कर देती है। तभी वह अपने परिवार की एक महिला के पास जाती है और जाकर कहती है कि देखो, यह तो बिल्कुल मेरे पति के जैसा दिखाई देता है। वो महिला कहती है कि बेटा, तुम्हारे दिमाग पर एक असर है, सदमा जैसा है। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे यह बात वो महिला कहती है, वह कहती है, नहीं, मेरा पति जिंदा है और देख लो, यही मेरा पति है। जब उस महिला को यहाँ से कुछ राहत नहीं मिलती, तब वह नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है और जाने के बाद एक बड़े साहब से मुलाकात करती है। जाकर कहती है कि साहब, मेरा पति गायब हो गया था। वे लोग कहते हैं कि वह मर चुका है, लेकिन मेरा पति जिंदा है और यही है, आप इसकी जांच करा दीजिए। जैसे ही सर्किल ऑफिसर संतोष कुमार सिंह ने यह बात सुनी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद उससे कहा कि बेटा, तुम घर जाओ, हम इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं। पुलिस की जो जांच होती है, 8 साल के बाद जो खुलासा होता है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसको लोग गायब समझ रहे थे, जिसको लोग मरा हुआ समझ रहे थे, दरअसल वो जिंदा निकलता है। और न केवल जिंदा निकलता है, बल्कि उसने एक शादी भी कर ली थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के हरदोई का एक थाना लगता है, सनला और संडीला का एक गांव लगता है आटामू। आटाऊ का रहने वाला जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू, जो कि औद्योगिक फैक्ट्री में मास्टर कटिंग का काम करता था। एक दिन उसके पास मुरार नगर गांव के रहने वाली एक शीलू नाम की लड़की से रिश्ता लग जाता है। शादी की बात तय हो जाती है। दोनों परिवार आपस में मिलते हैं, जुलते हैं और जो रस्म रिवाजें होती हैं, रस्म रिवाज होने के बाद तारीख तय कर ली जाती है। 28 अप्रैल 2017, 28 अप्रैल को जहां तारीख तय थी, शादी कहां होगी, क्या खाना पीना, सब कुछ इंतजाम था। उनकी शादी हो जाती है धूमधाम से। बाराती जाते हैं, बारात लेकर जाते हैं और दुल्हन को वापस लेकर चले आते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। वो अपने ससुराल में रह रही थी। यह मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरह से महीने दर महीने गुजर रहे थे और एक दिन घर में अचानक से मारपीट शुरू हो जाती है। हालांकि मारपीट या कहासनी का दौर तो कभी कभार चलता रहता था, लेकिन यह ज्यादा हो जाता है। यह तारीख थी 13 नवंबर 2017। शीलू को इतना गुस्सा आता है कि वह अपने परिवार को छोड़कर यहां से अपने मायके चली जाती है। जब वह आई थी तो वह प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था। हालांकि उसने इंतजार किया कि उसका पति या ससुराल वाले कोई आएंगे, उसको लेके चले जाएंगे, लेकिन ससुराल वाले कोई लौट कर नहीं आते हैं। इसी बीच में उसके वक्त आगे बढ़ता चला जाता है और उसको एक बेटा पैदा हो जाता है। बेटा पैदा होता है, उसे लगता है कि शायद ससुराल वाले अब आएंगे, उसका पति अब आएगा, लेकिन पति लौट कर नहीं आता। तब वह इंतजार करती है और पति के बारे में जब पता करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि पति तो लापता है, गायब हो चुका है। अब इसके बाद वह गायब कहाँ है, ससुराल वालों से पूछा जाता है तो ससुराल वाले इस बात पर कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तब यह जो महिला होती है, इसका नाम शीलू होता है, वो अपने बच्चे को गोद में लेकर संडीला थाने में पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद कहती है कि साहब, मेरा पति है, जिसका नाम जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू है, जो कि अचानक से लापता हो गया है। उसको ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए। पुलिस इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं ले रही थी। वह महिला रोज थाने जाती थी और थाने जाने के बाद वापस लौट कर आ जाया करती थी। आखिरकार ऐसे धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। महिला ज्यादा परेशान हो जाती है। तब वो वकील के पास जाती है और वकील से जाकर कहती है कि मेरी पुलिस सुन नहीं रही है, इसलिए मेरी मदद करो। अब न्यायालय में एक वाद दायर किया जाता है, यह पुलिस को, ताकि आदेश हो सके, एक एफआईआर दर्ज हो सके, उसके पति को ढूंढा जा सके। जब यह एफआईआर के लिए पुलिस के आदेश दिया जाता है
कोर्ट में मामले की तरफ से आदेश जब होता है तो उसके बाद फिर पता चलता है कि 22 अप्रैल 2018 को परिवार वालों की तरफ से, यानी कि जितेंद्र के परिवार वालों की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है और एफआईआर में कहा जाता है कि हमारा बेटा लापता हो गया है, गुम हो गया है और वो मिल नहीं रहा है। हमारे बेटे को गुम कराने में, यानी कि लापता कराने में उसकी पत्नी शीलू का हाथ है। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हमारे बेटे की हत्या कर दी है और शीलू के जो परिवार वाले हैं उन्होंने लाश को दुकान में छुपाने में पूरी अहम भूमिका निभाई है। अब पुलिस ने इस मामले को जैसे पहले लिया था ठीक वैसे ही इस मामले को लेती है। ना तो कभी लड़की से ही पूछने की कोशिश की जाती है, ना ही उसके परिवार वालों से पूछने की कोशिश की जाती है और धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही बढ़ने लगता है। हालांकि लड़की थाने जाती थी और जाने के बाद कहती थी कि मेरा पति मुझे कहीं से भी ढूंढ के ला दो, और पुलिस वो ढूंढ नहीं सकी, पुलिस उसको तलाश नहीं कर सकी। और ऐसे ही 2018 में यह 22 अप्रैल की तारीख थी। एफआईआर दर्ज होती है, 2019 भी आ जाता है, 20 आ जाता है, 21, 22, 23, 24 लगातार साल दर साल बीत रहे थे, महीने दर महीने बीत रहे थे, समय दर समय बीत रहा था और शीलू की जो उम्मीद थी, आस थी, वो लगातार बरकरार थी। उसने अपने मायके में ही रहकर अपने रुकने का रहने का इंतजाम किया, अपने बच्चे को पढ़ाने का इंतजाम किया और उसे एक उम्मीद थी कि एक दिन उसका पति जरूर आएगा। लेकिन ऐसे करते करते 28 अगस्त 2025 की ये तारीख थी। आखिरकार वो महिला इंस्टाग्राम पर रील देख रही थी और इंस्टाग्राम के लगातार पन्ने दर पन्ने पलटते पलट रही थी। पन्ने पलटते पलटते आखिरकार उसकी नजर टिक जाती है। वो देखती क्या है कि उसके बिल्कुल हूबहू उसके पति के जैसा दिखने वाला एक लड़का एक महिला के साथ है और जो गाने पर लिप्स सिंग कर रहे हैं और अच्छे मजे में गाने गा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। उसे लगता है कि यह तो मेरा पति है। तब वो अपने परिवार में एक महिला के पास जाती है, जाकर कहती है कि यह मेरा पति जैसा दिखाई देता है। जब उसे पूरी कहानी बताई जाती है तो महिला कहती है कि तुम्हारा पति नहीं है, वो है ही नहीं इस दुनिया में। होता तो जरूर लौट के आता, अपने कम से कम परिवार वालों से, अपनी माता से, पिता से, भाई से, बहनों से, भतीजों से किसी न किसी से संपर्क करता, लेकिन वह किसी से संपर्क ही नहीं करता है। अगर वह जिंदा होता तो जरूर होता। अब जब यह बात महिला कहती है तब यह सीधी पीड़ित महिला यानी कि शीलू पहुंच जाती है। सर्किल ऑफिसर संतोष कुमार सिंह के पास जाकर कहती है कि साहब, मेरे पति को ढूंढ दीजिए। इन 7-8 सालों में कई अधिकारी आए गए, बदल गए, लेकिन संतोष कुमार सिंह ने इस मामले को बड़ा गंभीरता से लिया। इसके बाद यह जो रील जहां पर देखी जा रही थी, उस आईडी को वो रडार पर लेते हैं, उसको फिर सर्विलांस पे लगवाया जाता है। सर्विलांस की मदद से पता चलता है कि 700 किमी दूर पंजाब के लुधियाना में यह आईडी चल रही है। अब यहां से पुलिस की एक टीम भेजी जाती है और पूरी उसके बाद फिर पुलिस जब कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वो युवक पकड़ा जाता है और जब पकड़ा जाता है उससे नाम पूछा जाता है तो वह जो नाम बताता है वह वही नाम बताता है जो उसके पति का था, यानी कि जितेंद्र उर्फ बबलू। हालांकि उसने नाम बदलने की कोशिश की, लेकिन उसके पास जो भी आधार कार्ड, आईडी वगैरह जो भी सामान थे, आखिरकार उनसे क्लियर हो जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद लेकर चली जाती है। अब उससे पूछा जाता है कि तुमने इतने दिनों यानी कि 7-8 साल तक अपने घर से गायब रहे, यह महिला कौन है? उसने कहा कि साहब, मेरी पत्नी नाराज होकर चली गई थी। मैंने कई बार अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वह आती ही नहीं थी। लेकिन पत्नी का यह आरोप है कि यह पति नई कहानी गढ़ रहा है, इसने कभी कोशिश ही नहीं की। मैं तो इसका इंतजार करती रही। लेकिन इसके बारे में बताया जाता है कि यह अपनी पत्नी से दूर रहने के लिए लगातार दहेज की मांग करता था, आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। इसलिए जब परेशान हो जाती है तो वो मायके आ जाती है और वही अपने घर से निकलकर सीधा पंजाब के लुधियाना पहुंच जाता है। वहां एक महिला से प्यार हो जाता है और उसी के साथ वो शादी कर लेता है और उसके साथ ही जिंदगी जी रहा था, मजे कर रहा था। और ऐसे मजे करते करते इसने अपनी पत्नी के साथ सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए
इंस्टाग्राम पर रील बनाना शुरू कर दिया। लेकिन वो उसे यह नहीं पता था कि इन्हीं रील को एक दिन उसकी खुद की पत्नी भी देख लेगी। पुलिस ने फिलहाल उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद इसको जेल भेज दिया है, क्योंकि उसने इल्लीगल तरीके से शादी जो की थी और भी कई उस पे धाराएं बन रही हैं। महिला कहती है कि उसे इंसाफ चाहिए। अब इंसाफ उसे ऐसे ही उसके पति को जेल भेजने के बाद मिल ही जाएगा, क्योंकि उसे 7-8 साल तक उसको इंतजार कराया, उसके बच्चे की भी जिंदगी को खराब किया और एक और महिला के साथ वो जुड़ जाता है। उसे ये पता ही नहीं था कि इतिहास में वो क्या करके आया है। हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से पुलिस से यही अपील करेंगे कि उस आदमी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में और कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ इस तरह से ना कर सके, क्योंकि वो पत्नी अपने ही पति के हत्या के इल्जाम में, जबकि उसने हत्या नहीं की थी। लेकिन आसपास की महिलाएं, आसपास की औरतें हमेशा उस महिला से यह कहती थीं कि इसने अपने पति को खा लिया है, और जब भी उसके ससुराल वाली बात आती थी तो वहां की औरतें भी यही बात कहती थीं कि ये अपने पति को खा चुकी है, जबकि वो महिला इनोसेंट, सीधी सादी, और उसने अपने बच्चे के पालने के लिए पूरा अपना जीवन ही न्यौछावर कर दिया है।